उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 ख्वाबों की ताबीर के बारे में बताऊंगा। ये 20 चीजें वो हैं जो कि अमूमन आप लोग ख्वाब में देखते हैं, लेकिन इसकी ताबीर आपको नहीं पता होती। इन्हीं 20 चीजों की ताबीर मैं आज आपको बताऊंगा, जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए ख्वाबों की ताबीर का आगाज करते हैं। पहली चीज है सांप को देखना। अगर ख्वाब में सांप देखते हैं तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि आपका कोई संगीन और पोशीदा दुश्मन है और वो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। अगर सांप आपको ख्वाब में काट ले तो इसका मतलब ये है कि वो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप सांप को मार देते हैं या भगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने उस दुश्मन से नजात पाएंगे। और अगर आप ये देखते हैं कि आपने सांप से लड़ाई की है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन के साथ झगड़ा करेंगे। दूसरी चीज है गिरना। अगर ख्वाब में इंसान ये देखे कि वो गिर रहा है किसी ऊंची जगह से, किसी बिल्डिंग से, किसी पहाड़ से, तो इससे इशारा है इस बात की तरफ कि उसकी आरजू या कोई मुराद ऐसी होगी जो पूरी नहीं होगी। और अगर वो गिरता है और उसको चोट लगती है और फिर उसका खून भी निकलता है, तो जितनी चोट लगेगी और जितना खून निकलेगा उसी के बकदर उसका नुकसान भी होगा जिंदगी में। अगली चीज है पानी को देखना। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने पानी को देखा है और पानी अगर साफ है तो ये खुशी पर अलामत है, और अगर पानी गंदला है या कीचड़ है तो ये गम पर अलामत है। अगर कोई शख्स साफ सुथरा और मीठा पानी पीता है तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि उसकी उम्र लंबी होगी और वो खुश रहेगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने गंदा पानी पिया है और उसमें किसी गंदी चीज की मिलावट है तो उसकी उम्र कम होगी और उसको अपनी जिंदगी के अंदर गम मिलेंगे। अगली चीज है आग को देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में आग को देखता है तो इसकी ताबीर ये है कि अगर वो भड़कती हुई आग को देखता है तो उसको बुखार होगा और बुखार की वजह से वो बीमार होगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसको किसी ने आग में धक्का दिया है तो उस पर जुल्म होगा। और अगर आग ने उसको जलाया भी है तो जलन के बकदर ही उसको रंज और मुसीबत पहुंचेगी। और अब बात करते हैं मौत की। अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो मरा है ख्वाब के अंदर, तो अगर लोग उसकी मौत पर रो रहे हैं तो इसकी ताबीर ये है कि वो दीन में फासिद है, उसके दीन में फसाद है, उसको अपने दीन की इस्लाह करनी चाहिए। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसका जनाजा भारी मिकदार में है, बहुत ज़्यादा लोग उसके जनाजे में शरीक हुए हैं, तो ये उसके शर्फ और बुजुर्गी पर अलामत है। और अगर कोई ये देखता है कि वो पहले मरा हुआ था ख्वाब में और फिर वो जिंदा हो गया, तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि वो तौबा करेगा या उसकी उम्र लंबी होगी। अगर ख्वाब में ये देखे कि वो अपनी बीवी के साथ या बीवी ये देखे कि वो अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई मुराद या कोई हाजत पूरी होगी। और अगर कोई शख्स ये देखता है वो किसी गैर महरम से हम बिस्तरी कर रहा है, तो वो हम बिस्तरी नहीं है, वो जिना है। क्योंकि हम बिस्तरी बीवी और शौहर के दरमियान होती है और जिना को ख्वाब में देखने की कोई ताबीर नहीं है, वो महज एक शहवती ख्वाब है। और उसके बाद अक्सर औकात इंसान को एहतलाम लाहिक होता है और एहतलाम के बाद इंसान पर गुस्ल फर्ज हो जाता है, और इस जैसे ख्वाब की कोई हकीकत या कोई ताबीर नहीं है। और अगली चीज है शादी। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने शादी की है, अगर वो असल में शादीशुदा है और ख्वाब में ये देखता है कि उसने शादी की है, तो ये उसके शर्फ और बुजुर्गी पर दलील है। और अगर कोई कमारा ये देखता है कि उसने किसी जान पहचान वाले से शादी की है, तो उसको मालदार शरीके हयात मिलेगा। और अगर उसने किसी अजनबी से शादी की है तो उसकी उम्र कम होगी। और इसी तरह अगर ख्वाब में ये देखता है कि उसने किसी को तलाक दी है, तो उसकी इज्जत के अंदर और उसकी आबरू के अंदर कमी आएगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। अगली चीज है बारिश। बारिश को ख्वाब में देखना। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने बारिश को ख्वाब में देखा है और बारिश अगर धीमी धीमी है और हर जगह बरस रही है, तो ये बरकत और रहमत पर अलामत है। और अगर कोई शख्स तूफानी बारिश देखता है जो कि नुकसान कर रही है, तो ये रंज और मुसीबत पर अलामत है। अगली चीज है कब्रिस्तान। अगर कोई शख्स कब्रिस्तान देखता है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसकी उठक बैठक और उसकी सोहबत जाहिलों में होगी जो उसकी दीन और दुनिया दोनों को खराब करेंगे। और अगर वो ये देखता है कि कब्रिस्तान पर बारिश नाजिल हुई है, तो अहले कबूर यानी कि कब्र वाले लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत नाजिल होगी। अगली चीज है नमाज। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने अच्छे तरीके से नमाज को अदा किया है किबला रुख होकर, तो वो दीन की राह पर मुस्तकीम होगा, यानी कि दीन की राह पर सही तरीके से चलेगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने बेवुजू नमाज पढ़ी है या सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ी, तो वो बीमार होगा या उसको कोई मुसीबत लाहिक होगी। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने बाग में नमाज पढ़ी है, सरसब्ज जगह में नमाज पढ़ी है, तो वो तौबा करेगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने कश्ती में नमाज पढ़ी है, तो उसका कर्ज अदा होगा।
और अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो खाना काबा के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है तो उसका कोई ज़रूरी काम पूरा होगा। अगली चीज़ है चांद। अगर कोई शख्स ख्वाब में चांद को देखता है तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि वो बादशाह का वजीर बनेगा या उसको मुल्की सतह पर कोई बड़ा ओहदा मिलेगा। और अगर वो चांद को अपने हाथ में पकड़ता है तो वो बादशाह के करीब होगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं तो बादशाह या वजीर हलाक होगा। अगली चीज़ है मछली। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा तादाद में बड़ी और ताज़ा मछलियाँ देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा माल मिलेगा। और अगर कोई शख्स छोटी मछली देखता है या ज़ख्मी मछली देखता है तो उसको गम मिलेगा। अगली चीज़ है छुरी। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसके हाथ में छुरी है और वो छुरी उसकी अपनी मिल्कियत में है तो उसका बेटा पैदा होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि उसके पास छुरी के साथ और भी हथियार हैं तो वो उसको बुजुर्गी मिलेगी। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने छुरी के साथ अपने आप को जख्मी किया है तो जख्म लगेगा जितना उसी के बकदर उसको नुकसान होगा। अगली चीज़ है कुर्सी। अगर कुर्सी को देखे तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि उसको इल्म मिलेगा और उसको अक्लमंदी और हिकमत मिलेगी। और अगर वो ये देखता है कि वो एक बहुत बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठा है जो कि साफ सुथरी है तो उसको मालदार शरीके हयात मिलेगा या फिर उसको कोई बड़ा मर्तबा मिलेगा। अगली चीज़ है कुर्बानी करना। अगर कोई शख्स ये देखे कि उसने ऊंट या बकरी को ज़िबा किया है तो वो किसी गम और मुसीबत से नजात पाएगा या फिर उसका कर्जा अदा होगा, या अगर वो बीमार है तो वो बीमारी से निकल जाएगा। और अगर उसने हज नहीं किया हुआ तो उसको हज की सआदत नसीब होगी। अगली चीज़ है हालत कुफ्र। अगर कोई शख्स हालत कुफ्र को देखे ख्वाब में, अपने आप को काफिर देखे तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि वो गुनाहों में पड़ेगा या वो गुनाहों में पड़ा हुआ है, या फिर इससे इस बात की तरफ इशारा है कि वो उसका उठना बैठना फासिक और फाजिर लोगों में है जो गुनाह की ज़िंदगी बसर करते हैं, या उसका उठना बैठना बदअकीदा लोगों में है, तो इससे उसको बचना चाहिए। अगली चीज़ है पिंजरे को देखना। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने ख्वाब में पिंजरे को देखा है या जेल को देखा है तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि वो गिरफ्तार होगा या फिर वो किसी अपने रिश्तेदार के साथ कैद किया जाएगा। और अगर वो टूटे हुए पिंजरे को देखता है या टूटे हुए कैद खाने को देखता है जो टूटा हुआ है जिससे कोई भी इंसान निकल सकता है तो वो तंगी से नजात पाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में गंदुम को देखता है तो इसकी ताबीर ये है कि वो हलाल माल पाएगा, क्योंकि गंदुम को बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हासिल किया जाता है, इसलिए इससे इस बात की तरफ इशारा है कि उसको हलाल माल नसीब होगा। और अगर वो ये देखे कि उसने गंदुम को काश्त किया है और वो गंदुम अपने वक्त पर उसने काश्त की है जब वो काश्त के काबिल है तो उसको बहुत सारा हलाल माल नसीब होगा। और अगर वो ये देखे कि उसने गंदुम को खाया है तो वो दीनदार होगा। और आखिरी चीज़ है मुर्गी को देखना। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने मुर्गी को ख्वाब में देखा है तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि उसको खादिम या खूबसूरत बीवी मिलेगी। और अगर उसने बहुत ज़्यादा सेहतमंद मुर्गियां देखी हैं तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि उसको सरदारी मिलेगी। और अगर उसने मुर्गी को ज़िबा किया है तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि उसका खादिम या उसकी बीवी मुसीबत में मुब्तला होंगे। ख्वाब की ताबीर एक आलिशान इल्म है जिससे आइंदा के हालात मुनकशिफ होते हैं यानी खुलते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बशारतों के सिवा नबुव्वत की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। सहाबा किराम ने दरियाफ्त किया कि बशारतों से क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब। इस हदीस से साबित होता है कि सच्चे ख्वाब मुस्तकबिल की तरफ इशारा करते हैं। वो अलग बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान की तकदीर मुकर्रर की हुई है और जैसा अल्लाह ताला चाहते हैं वैसा ही होता है। सच्चे ख्वाब की अहमियत और हकीकत इस बात से भी जाहिर होती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबुव्वत का 40वां हिस्सा है। और कभी कभी नबी अलैहिस्सलाम को वही ख्वाब के ज़रिए भी दी जाती थी। और नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने फिल वाक़े मुझको ही देखा, क्योंकि शैतान की ये मजाल नहीं कि वो ख्वाब के अंदर मेरी शक्ल में ज़ाहिर हो। इसलिए जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है तो उसने नबी अलैहिस्सलाम की ही ज़ियारत की। और ये एक बहुत बड़ी सआदत की बात है जो किसी किसी मुसलमान को नसीब होती है। अगर आप कोई बुरा ख्वाब देखें जिसमें आपको घबराहट हो या तबीयत ख़राब हो तो बाईं जानिब उठकर 3 मरतबा थूक दें, यानी कि लेफ्ट साइड पर 3 मरतबा थूक दें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि उस ख्वाब के शर से आपको बचा ले। और फिर उस ख्वाब को सिर्फ अहले ताबीर लोगों के साथ जिक्र करो,
عام لوگوں کے ساتھ اس کو ذکر نہ کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، یعنی کہ وہ واقع نہیں ہوتا، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ یہ برے خواب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور برے خواب کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے آپ صدقہ بھی کریں، کیونکہ صدقہ کرنا انسان کو مصیبتوں اور آفتوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ تھی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے چند ضروری باتیں۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔